तो चलिए अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर सीएमए इंटरमीडिएट के कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस का मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे आपके काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसपे 15 नंबर के तो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आपके ग्रुप 1 में आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6A 6B शायद आना चाहिए, एंड वो भी 8 और 7 नंबर मिलाकर के 15 नंबर के आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इनफैक्ट 100% प्रोबेबिलिटी भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा एज अ स्टेटमेंट। तो यस, चैप्टर हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 में भी इसके सिग्निफिकेंस है। सो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भी है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखने का है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे हम लोग के पास में, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके ओके तो इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 जो है वो है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन जो है ये हम लोग का फर्स्ट कैटेगरी है। नाउ ऑल्दो दिस कैटेगरी हैज बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस और आपके ऑब्वियसली मटेरियल में है, सब जगह है, हम भी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कैटेगरी पे सवाल नहीं आए हैं। एंड इस कैटेगरी पे सवाल आमतौर पे कम आते हैं, थोड़े बहुत अगर आते भी हैं तो फाइनल लेवल पे आते रहते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आते। जी हाँ, अब आप तो सोच रहे हैं कि इस फाइनल में भी पढ़ना पड़ेगा क्या? जी 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 जी, फाइनल में भी आपके मार्जिनल कॉस्टिंग सिलेबस में है एंड वहां पे आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहां पे मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल काफी ज्यादा आते हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी जरूर कवर कर रहा हूँ, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस कैटेगरी, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सबसे पहले इसी कैटेगरी का शुभारंभ करते हैं। तो इस कैटेगरी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस तरह हम लोग को अपनी पूरी कॉस्ट शीट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हम फॉलो कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमें सीओजीएस तक पहुंचना पड़ता है। सीओजीएस तक पहुंचने के लिए हम हर तरह के वेरिएबल खर्चे को एक्चुअल लेवल पे लेते हैं। स्टैंडर्ड या बजट ऐसा कुछ भी नहीं, वेरिएबल खर्चे हमेशा एक्चुअल बेसिस पे लेने के हैं और यहाँ पे आप सब खर्चों को लेते जाएंगे। नाउ यहाँ पे जब मैंने बोला कि टेक ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो ये कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे हर वो एक्सपेंसेस जो कि नॉन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि प्रोडक्शन होने तक के जितने भी खर्चे हैं उन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है अगर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एक्सपेंस आया कुछ तो वो यहां इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि नाम ही क्या है, सीओजीएस। मैं थोड़ी ना सीओएस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीओजीएस। एंड दैट इज व्हाई वी विल बी टेकिंग ऑल द वेरिएबल कॉस्ट एट एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो कि मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस फिक्स्ड नेचर के होंगे उनको हम एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि ओवरहेड्स नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। हमें पता है किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है, तो आइडिया में है, हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे एंड ये एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मतलब सीओजीएस तक तो कैलकुलेशन हो गई, फिर प्रॉफिट तक कैसे आएगा? तो सेल में से सबसे पहले आप सीओजीएस माइनस करोगे, बट क्योंकि सीओजीएस में आपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन लिया था, करेक्ट, तो आपको अब एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको भी यहां शो करना पड़ेगा। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का यहां पे ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है तो आप फर्दर अपने प्रॉफिट को और कम करोगे, अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया तो प्रॉफिट को वापस इन्फ्लेट करोगे, यानी वापस बढ़ाओगे, एड बैक कर दोगे उस अमाउंट को। एंड इसके अलावा अब आप देख सकते हो सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपने अभी तक शो नहीं किए थे, तो वेरिएबल हो या फिक्स हो दोनों को एक्चुअल बेसिस पे ही आप लोगे। यानी नटशेल में आपको अभी तक की सिचुएशन बताऊं तो ये है कि आपके खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले के जितने भी हैं उसमें सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपको एक्चुअल बेसिस पे लेना है और आपको जितने फिक्स खर्चे हैं उनको आपको एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे लेना है। आप सीओजीएस तक जब पहुंच जाओगे तो सीओजीएस के बाद में आपको आगे बढ़ना और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट के लिए सेल्स में से सीओजीएस हम माइनस करेंगे एंड उसके बाद हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी होगा वो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भले ही वेरिएबल खर्चा हो या फिर फिक्स खर्चा हो, इन दोनों को हम यहां पे माइनस करके अपने प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। यहां पे एक चीज का कैच है और वो कैच ये है कि सीओजीएस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की इसमें वैल्यूएशन आ जाएगी वही सारे जो झगड़े की शुरुआत है वहीं पे शुरुआत होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का जो टेक्निक है वो इतना सिमिलर है लेकिन फिर भी उन दोनों में आंसर्स अलग आते हैं।
वो क्यों आते हैं मैंने नोट में नीचे लिख रखा है, आप जब सवाल भी बनाओगे तो आपको समझ में आएगा ओके सारी लड़ाई क्लोजिंग स्टॉक की वजह से है। तो जिस सवालों में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है गुड, वहां पे कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा प्रॉफिट का व्हेन यू कैलकुलेट इट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, द आंसर वुड बी द सेम। क्लियर, परफेक्ट भैया आगे बढ़िए। आगे मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैसे करते हैं काम, उसमें भी हम सीओजीएस निकालते हैं लेकिन इसका सीओजीएस का कहानी अलग है। आप सबको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम खर्चों को दो तरह से बांटते हैं, वेरिएबल अलग फिक्स अलग। तो जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना उसको हम यहाँ पे लेंगे जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तक के ही, प्रोडक्शन तक के ही, और क्योंकि ये वेरिएबल है तो इनको हम एक्चुअल बेसिस पे ही ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने फिक्स खर्चों को इनवाइट किया नहीं, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी इनवाइट नहीं किया, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन तक जितने भी लगे हुए वेरिएबल खर्चे हैं उनको सीओजीएस का पार्ट बना रहे हैं। नाउ हियर इज अ डिफरेंस। अगर हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल को देखें तो मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में दोनों में यही काम हो रहा है कि हम सीओजीएस तक प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे ले रहे हैं, पर वहां पे फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंस को एब्जॉर्प्शन रेट पे तो लिया जा रहा है, यहां तो लिया ही नहीं जा रहा। एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एंड यहाँ पे उसके बाद में बोला कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो और उसमें से वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले माइनस करो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में एक नियम है कि आप सीओजीएस वगैरह सब निकालो अच्छी बात है, लेकिन आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर वेरिएबल खर्चा भी है तो पहले माइनस करना होगा, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से सारे फिक्स खर्चे हम माइनस करेंगे एंड ये सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे होंगे। जाहिर सी बात है ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन पे होगा ही क्यों, एब्जॉर्ब होगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे खर्चों को एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं लेकिन सिस्टम से। सबसे पहले हम सीओजीएस की कैलकुलेशन में प्रोडक्शन तक के सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लेंगे, फिर हम सीओजीएस निकालने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के बाद में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम सेल में से सीओजीएस तो माइनस करेंगे ही, इसके अलावा अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई वेरिएबल एक्सपेंस हुआ वो भी माइनस होगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन के बाद में प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है, तो प्रॉफिट के लिए बाकी जितने भी फिक्स कॉस्ट है उन सबको एक्चुअल बेसिस पे हम यहाँ पे माइनस कर रहे होंगे। अब ये प्रोडक्शन रिलेटेड हो या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, सब यहीं पे माइनस होगा। तो दोनों में जो दोनों का कॉस्ट शीट बन रहा है या दोनों का जो इनकम स्टेटमेंट बन रहा है, दोनों में डेफिनेटली काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है तब तक, एंड इसी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। अब इन डिफरेंसेस के ऊपर में मैंने जो दो ब्रॉड पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके सामने है। पहला ब्रॉड पॉइंट ये है कि जो डिफरेंस आते हैं प्रॉफिट्स में वो आते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, नथिंग एल्स। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो डिफरेंस है उसका फसाद का जड़ क्या है भाई, वो जड़ है कि एब्जॉर्ब कर देता है फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जबकि वेरिएबल में वो पूरा इग्नोर कर देता है। यानी जिस चीज को अभी मैं हाईलाइट करूंगा ना बस वही सारे फसाद की जड़ है, और ये है वो आइटम। फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब बेसिस पे कंसिडर करते हैं सीओजीएस के अंदर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मार्जिनल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफरेंसेस आएंगे, एंड बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंसेस आएंगे, डिफरेंसेस हर कहीं नजर आ जाएंगे, प्रॉफिट में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये है एकदम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, एटलीस्ट फॉर सीएमए इंटरमीडिएट, यही मैं सीए को पढ़ा रहा होता अलग बात होती, लेकिन सीएमए इंटरमीडिएट के लिए आई वुड से ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। एक सवाल जरूर देख करके जाए इसका, मैट में अपने 4 सवाल है इस पे, कोई भी एक सवाल जरूर देख के जाए। हालांकि इसके अभी तक के अपीयरेंस पे कुछ खास प्रोबेबिलिटी नहीं बनती अभी तक देखते हुए, तो आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक सवाल देखने का रिकमेंडेशन है। अब कई बच्चे बोलेंगे ओके भैया ने बोल दिया छोड़ने का, अरे नहीं, हम एज फैकल्टीज ना हम कभी भी नहीं बोल सकते आपको छोड़ने का, पर हाँ क्योंकि मैं आपका स्टडी पार्टनर भी हूं, मैं आपका दोस्त भी हूं, मैं आपका यार भी हूं, तो मैं यही कहूंगा भाई कम इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, तो एक सवाल देख लो, ज्यादा समय मत दो, लेकिन प्लीज देख लेना, ठीक है ना। एक सवाल देखिएगा, मैंने जितनी चीजें आपको यहाँ बताई है ये सारी चीजें आपको वहां नजर आ जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। परफेक्ट भैया आगे बढ़िए। फिर तब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 2 में, एंड कैटेगरी नंबर 2 दरअसल इस पूरे चैप्टर की जान है। इस पूरे चैप्टर में हम जो बातें करते हैं वो करते हैं पीवी रेशियो और उसके एप्लीकेशन के इर्द गिर्द, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड मेनी मोर थिंग्स। उन सारी चीजों के जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, वो सारे के सारे आपके लिए एक ही जगह लिस्टेड है। जाहिर सी बात है नोट्स आपने डाउनलोड कर दिए होंगे फ्रॉम द डाउनलोडेड लिंक और डाउनलोड लिंक, एंड या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आपने इस नोट्स को डाउनलोड किया होगा। तो जहां से भी किया आपने, ये चीज इंश्योर कीजिएगा कि ये सारे फॉर्मूले आपके
पास हो, क्योंकि ये आपके लिए गोल्ड माइन है, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं, चलिए। फॉर्मूले में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग ये काम करते हैं कि सेल्स में से सबसे पहले सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिर सारे फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तब जाकर के आता है प्रॉफिट। तो ये है पूरी सिचुएशन, जिस सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट की। इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कई फॉर्मूले निकल करके आते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे तो बहुत है, आप सेल्स में से अगर वीसी माइनस कर दो तो भी कंट्रीब्यूशन आता है। मैंने यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला आगे जाकर के। तो कंट्रीब्यूशन दरअसल क्या है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का दोनों का समेशन। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकालना आसान है, इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 आप कर दें, तो इससे आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज को हम पीवी रेशियो कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 कर दें, या फिर एक तरीका ये है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करें, करेक्ट। या फिर एक और तरीका है प्रॉफिट बाय एमओएस, और तरीके कम नहीं होंगे, बहुत सारे तरीके हैं, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं वैसे, ये सिर्फ प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगा, ये होगा फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स, करेक्ट, इससे भी ये निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस वीसी परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखो फॉर्मूले कभी खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने मेजर जो प्राइम फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड सेल कैलकुलेट करने का जो तौर तरीका, उसके लिए हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करते हैं, इससे हमारे रिक्वायर्ड सेल्स आ जाती है। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी कई बार कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसके लिए आप ब्रेक इवन क्वांटिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी को दोनों को आपस में ऐड करके भी ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईएस का जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो डू। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सेल्स ऑब्वियसली होता है बीईएस प्लस एमओएस, इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिमिलरली ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन सेल के भी फॉर्मूले। तो भर भर के यहाँ पे फॉर्मूले हैं, एंड इनफैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के, या कह सकता हूं पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी मेजर फॉर्मूले हैं उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड फॉर्मूला रिकैप वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। तो अगर जस्ट इन केस आप मिस आउट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल पे जाओ, एड्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पे, एंड यू विल फाइंड ऑल दीज देयर, करेक्ट। इसमें सारे के सारे रेशियोज का रिकैप अच्छे से वहां हो जाएगा। बात बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिकैप हमको जरूरत नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे डाइव इनटू प्रैक्टिस, तो शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जून 2017 यानी पहला 2016 के सिलेबस का पहला टर्म, उसमें 8 मार्क्स के लिए ये आया था आपके सीए में इंटरमीडिएट एग्जाम में। इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको बुक की याद आ जाएगी, क्योंकि ये बुक का सवाल है। इसमें सेल्स दी हुई है 2015 की, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। 2016 के लिए इंफॉर्मेशन जो है उसमें सेल्स नहीं दिया है, पर पीवी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों दिया हुआ है। अपने यहाँ पे ये बोला है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2016-17 ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके खुश मत हो जाना, फिक्स कॉस्ट एनीवेज बदलने वाला है फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट हियर। इसके अलावा यह बोला है कि आपकी सेल क्वांटिटी सेम रहेगी। नाउ दिस इज अ कैच, अगर आपकी सेल क्वांटिटी सेम रहेगी तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगा, बस यही कैच आपको पकड़ना है। क्वांटिटी नहीं बदलने से वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है, वो हमें पकड़ना है। सेलिंग प्राइस जरूर रिड्यूस होगा, वो हमें ध्यान देना है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे। हमसे इस सवाल में सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स और फिक्स कॉस्ट पूछा गया फॉर ईयर 2016 एंड 17। कैसे ये कैलकुलेशन होगा, ये ऑलरेडी मैंने वर्किंग्स कर रखी है, आइए उनको डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे ये है अपना एकदम छोटा सा, मतलब अगर आप ढूंढोगे तो आप बोले यार खो गए हम, तो इतना से में आपका पूरा क्वेश्चन का जवाब है। कैसे मिलेगा ये जवाब, बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने लिया सेल विच वाज 10 लाख रुपीस, उसमें पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे पीवी रेशियो से तो कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे एक्चुअली 50% पीवी रेशियो है। सो इफ PV ratio is 50%, then variable cost is also 50%. So 10 lakhs का 50%, 5 lakh rupees becomes your variable cost.
So that is very simple. Variable cost is 5 lakh rupees. Now this is important. जब आपको ये पता चल जाए कि आपका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट क्या है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट का बस परसेंटेज पता होना चाहिए. अगर आपको पता है तो आप आराम से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं आप कमेंट में डालो. ठीक है, कमेंट में डालो कि इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं. ये बहुत ही सुप्रसिद्ध थ्योरी है. बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं कि सर आप अपने नाम से पेटेंट करा लो, लेकिन ये थ्योरी इतनी आसान है, इतनी सिंपल है, इसको आमतौर पे हम लोग डायग्राम बना बना के बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं. इस थ्योरी के हिसाब से हमें सेल्स कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होगा. वी जस्ट नीड वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट एंड वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज. द बेस्ट पार्ट इज वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट पता चल गया. परसेंटेज निकालने के लिए हमें बस ये देखना है 2016-17 में पीवी रेशियो क्या है. तो पीवी रेशियो है 375 यानी 0.375, 37.5%. तो जब 37.5% पीवी रेशियो है तो बाकी 62.5% आपका हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज. सो विल जस्ट बी डिवाइडिंग इट विथ 62.5%. रिजल्ट आ रहा है सेल्स का विच इज 8 लाख रुपीस. क्लियर. इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है ब्रेक इवन सेल. तो ब्रेक इवन सेल भी कैलकुलेट करना आसान है. फॉर ब्रेक इवन सेल यू जस्ट नीड टू इंश्योर कि आप टोटल सेल्स में से माइनस कर दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को. अब इस सवाल में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 21.875%. जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.875% है तो बाकी जो डिफरेंस है 100% से माइनस करने के बाद दैट विल बी ब्रेक इवन सेल का परसेंटेज. एंड बस इसको हम सेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो एक तरह से आप देख सकते हैं हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंफॉर्मेशन को यूज किया, उससे ब्रेक इवन का परसेंटेज निकाल लिया और उस ब्रेक इवन की परसेंटेज को सेल से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन सेल्स निकाल लिया. एंड एट द एंड और भी आसान है, आपको फिक्स कॉस्ट पूछा गया है जिसके लिए बहुत आसान काम है. ब्रेक इवन सेल्स लें, उसमें पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करें, यू विल बी गेटिंग योर फिक्स कॉस्ट. सो एक्चुअल में इतना सा करने का आपको इंस्टीट्यूट 8 मार्क्स दे रहा था. मैं हमेशा ना, हम लोग स्टॉक मार्केट के लोग, हम बैक टेस्टिंग में बहुत बिलीव करते हैं. तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम 2017 में एग्जाम दे रहे होते और हमारा ये पेपर होता और हम इतने जल्दी इस सवाल को बनाते तो हम खुशी होते. तो जब हम उस समय खुश होते तो आज भी हमें खुश होना चाहिए कि हमारी स्किल सेट इतनी स्ट्रांग है कि इस तरह के सवाल हम बना पा रहे हैं. याद रखिए ये एग्जाम में 8 मार्क्स का आया, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. यकीन नहीं होता है, बने रहिए, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं. आ जाइए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि कंप्लीट हो गया. अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस सवाल में अपने को अगेन ये भी जून 2017 में 7 मार्क्स का आया था. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हर टर्म में मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 सवाल आते हैं, तो ये वो दूसरा सवाल है. इसमें आपको ये बोला कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको मटेरियल जो लगेगा, ठीक है, वो लगेगा 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से और मटेरियल आपके पास 10,400 केजी ही है. सो देयर इज अ बॉटल नेक हियर. बॉटल नेक का मतलब होता है लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट. इसके अलावा लेबर जो लगेगा वो 8 रुपए घंटे आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे. वेरिएबल ओवरहेड के देने पड़ेंगे 5.6 पर आवर और फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है 50,000. सेलिंग कमीशन अलग से 10% और है. ठीक है, अब ने यहाँ पे काफी खर्चे दिए हैं जिसमें से वेरिएबल खर्चे जो हैं वो मैं आपको बता दूं. लेबर ऑब्वियसली वेरिएबल है, मटेरियल ऑब्वियसली वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड ऑब्वियसली वेरिएबल है, बाद बाकी कमीशन भी वेरिएबल है. मैं सिर्फ एक खर्चे की यहाँ पे बात नहीं किया जो कि था फिक्स्ड ओवरहेड. नाम में ही फिक्स है भाई, तो वो वेरिएबल खर्चा नहीं है, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट. पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भैया एक बढ़िया सेल्स मिक्स बताओ कि हमको कितना क्या बनाना चाहिए गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन ये रही, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास में, किसकी कितनी कितनी डिमांड हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, लेबर कितनी देर खटेगा, रॉ मटेरियल कितना कितना यहाँ पे खर्च होगा. तो देखो इस तरह के सवालों में आपको करनी पड़ती है रैंकिंग. एकदम सीधी सी बात, आपको क्या करनी पड़ती है? रैंकिंग. आप ये रैंकिंग कीजिए कि क्योंकि आपका बॉटल नेक है रॉ मटेरियल, आपके पास जो कमी है वो रॉ मटेरियल की है, 10,400 केजी ही है आपके पास. तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितना कितना आ रहा है फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड पे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. एंड जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा वैल्यू आएगी वो हमारा रैंक 1, जिसमें कम वो रैंक 3. और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितना कितना बनाना है. कैसे होगा ये सवाल, आइए देखते हैं. सॉल्यूशन मेरे पास पहले से है. अब इस सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे, जाहिर सी बात है देख के समझ में आ रहा है ये स्कैन्ड कॉपी है और मैंने पहले ही पेज पे ही कर लिया था. ये सारा सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है उसके बाद में डिस्कशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने पास में 3 प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड. और इन एक्स, वाई, जेड में अगर आप देखेंगे तो इनके सेलिंग प्राइसेस जो हैं वो है 30, 40 एंड 50. क्लियर. इसके अलावा आपके यहाँ पे मटीरियल के जो खर्चे हैं वो मैंने लिए 5.6, 3.2 एंड 12. अब ये कैसे आया
आसान है। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 0.7 kg पर यूनिट ऑफ x, वैसे ही 0.4 kg पर यूनिट ऑफ y एंड 1.5 kg पर यूनिट ऑफ z। क्योंकि हमें पहले से पता है कि रॉ मटेरियल 8 रुपए केजी के भाव से आ रहा है, सो 8 इंटू 0.7 विल गिव अस 5.6, 8 इंटू 0.4 विल गिव अस 3.2 एंड 8 इंटू 1.5 विल गिव अस 12। तो रॉ मटेरियल का खर्चा कैसे आया आपको पता चला। नेक्स्ट है लेबर। लेबर भी सेम तरह से होगा, आपके हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कितना लेबर का आवर्स लग रहा है ये आपको पता है। लेबर की रेट भी 8 रुपीज पर आ रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। याद रखिए इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का भी अमाउंट आएगा। वेरिएबल ओवरहेड अपने को क्लियरली बोला हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड इज 5.6 पर आवर, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे घंटों का ऑलरेडी कैलकुलेशन है तो आप आवर्स इंटू 5.6 करके उसका भी अमाउंट पता कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। अगर आप यहां देखेंगे सॉल्यूशन तो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे लेबर का भी कैलकुलेशन कर डाला, वेरिएबल ओवरहेड भी कर डाला। कमीशन की जहां तक बात है तो कमीशन में आपको बता दूं इट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस है 30, 40 एंड 50, तो इनका 10% होता है 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली ले लेंगे। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हम करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तीनों आइटम को माइनस करने के बाद में हमारा कंट्रीब्यूशन और कमीशन भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम डिवाइड करें बाय द केजी रिक्वायरमेंट्स। मैं फिर से बता दूं हमारी जो केजी की रिक्वायरमेंट थी वो थी 0.7, 0.4 एंड ऑल्सो 1.5। तो हमने क्या किया, इन कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया बाय आवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट। करेक्ट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब हमने डिवाइड किया केजी पर यूनिट से, सो दैट बिकेम कंट्रीब्यूशन पर केजी। दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो बस कंट्रीब्यूशन पर केजी हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। अकॉर्डिंगली हाईएस्ट वैल्यू है 14, उसको हमने रैंक 1 दे दिया और रैंक 2 दे दिया हमने एक्स को और जेड को हमने दे दिया रैंक 3। तो अब हमने इनको बनाना शुरू किया। हमने सबसे पहले बनाया वाई को पूरे 6000 यूनिट बनाया, क्योंकि मार्केट डिमांड 6000 है तो पूरा 6000 बना डाला। 6000 जब हम बनाएंगे तो हमारा मटेरियल 0.4 के हिसाब से 2400 केजी खर्च हो जाएगा। इस पे कंट्रीब्यूशन हमारा आएगा 33,600, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.6 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब वाई का प्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा देन वी विल मूव टू रैंक 2 विच इज एक्स। एक्स के केस में मार्केट की डिमांड है 8000, तो हम पूरा 8000 बनाना चाहेंगे। 8000 बनाने के लिए याद रखिए पर यूनिट पे 0.7 केजी हमारा कंजम्पशन होगा, तो उस हिसाब से 5600 केजी हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो चुका होगा। हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन इसलिए करें क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास सब मिला के 10,400 ही है, तो हम ये गिन रहे हैं कितना कितना रॉ मटेरियल लग चुका है। जब हम ये भी रॉ मटेरियल खर्च कर चुके होंगे तब तक हम 8000 केजी रॉ मटेरियल यूज कर चुके होंगे, 2400 वाई के लिए और 5600 एक्स के लिए। इस पे भी हमने 8000 यूनिट पे 7.8 जो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको कैलकुलेट करते हुए कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 2400 केजी ऑफ रॉ मटेरियल बचा है तो आप कितना प्रोडक्शन करोगे जेड का वो कैलकुलेट किया जा सकता है। याद रखिए जेड को बनाने में आपको 1.5 केजी लगने वाला है, तो ऐसे में आप जब डिवाइड करेंगे 1.5 से यू विल गेट 1600। सो दैट इज द बैलेंसिंग अमाउंट दैट यू कैन एट मोस्ट प्रोड्यूस फॉर जेड। मुझे पता है जेड के लिए डिमांड और भी ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हम जेड बना पाएंगे 1600 यूनिट, और ऑब्वियसली 1600 यूनिट पे हमारे को 12.6 रुपए करके कंट्रीब्यूशन की प्राप्ति होगी एंड टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा 116160, जिसमें से हम अपने फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। याद है सवाल में 50,000 फिक्स कॉस्ट थे, माइनस करने के बाद में आ जाएगा 66,160। 66,160। अब आप सोचे होंगे भैया 66,160, आंसर तो आपने दिया हुआ है 60,160। अब एक बार इसका सजेस्टेड आंसर देख लेना। इंस्टीट्यूट ने लास्ट तक सारी कैलकुलेशन एकदम ऐसे ही दिखाई है, सब कुछ यहां तक सेम, सब सेम, ये तक सेम, पर फिर भी मुझे नहीं समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट को क्या जचा। उन्होंने 1,16,000 को 50,000 माइनस करके 60,000 कर दिया, मतलब 6,000 कहां गए भगवान जाने। तो उन्होंने कैलकुलेशन में फाइनल वैल्यू में गलती करी है, बाद बाकी ऑल द कैलकुलेशन इज एकदम एक्यूरेट। आप बिंदास इस पर रिलाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फाइनल रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने 60,160 लिखा है गलती से, जबकि वो होगा 66,160। इसलिए मेरे भी शीट में इसका आंसर गलत है। आप चाहे तो इस शीट को ठीक कर सकते हैं, अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी इसका प्रिंट आउट है तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। द आंसर वुड बी 66,160। परफेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग डिमांड रेज करो, मुझे पता है इस तरह की डिमांड आने वाली है। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर
आप जो ये सॉल्यूशंस आप करके रखे हो ना, उसका भी पीडीएफ शेयर कर दो। तो मैं आपको बता दूं यार, सॉल्यूशंस के पीडीएफ शेयर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जो सवाल हाथ से भी बनवा रहा हूं इस मैराथन के अंदर, वो भी सॉल्यूशन शेयर करने मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। द मटेरियल इज देयर, ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर देयर। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैराथन का, लेकिन जो नोट्स मैं बना रहा हूं वो प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए एकदम क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूं उसकी प्लीज रिक्वायरमेंट रेज मत कीजिएगा। यू विल हैव द मैराथन नोट्स, इसको एंजॉय कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिसंबर 2017 में 8 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो अब टर्म बदला है, अभी तक जून 2017 चल रहा था, अब चल रहा है दिसंबर 2017। यहां पे सवाल में आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 14 रुपए करके, फिर फिक्स खर्चे 2 दिए हुए हैं, हम देख पा रहे हैं इसको, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बहुत आसान है। आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे आ रहा है 6 रुपए का, वो आया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो 20 माइनस 14, 6 रुपीज पर यूनिट आ गया। इसके अलावा आपके फिक्स कॉस्ट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,40,000 प्लस 2,52,000, सो दिस इज 7,92,000, ठीक है। पहला पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, आसान है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो दिस विल बी 792,000 डिवाइडेड बाय 6। आसान है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अपने वो बोला कि टारगेट नेट इनकम आपका 60,000 पर मंथ है, तो आप बताओ आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला नेट इनकम आपको बताना है कितने यूनिट्स बेचने पे आएगा ताकि आपका 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट आ जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग, इस पे बात करेंगे। एंड फाइनली आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आपको ब्रेक इवन को गिरा करके 1,20,000 यूनिट्स पे लेकर के आना है। एक बार में एक एक सवाल पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सो इस सवाल को, अच्छा वैसे अगर आप कभी भी ऐसा है कि नहीं सर हमें सवाल पढ़ने के लिए ना थोड़ा और टाइम ज्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस पूरे लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, सवाल अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू यू कैन आल्सो डू द वर्किंग्स एंड देन यू कैन कंपेयर योर सॉल्यूशन विद माइन, ठीक है। आइए जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6A फ्रॉम दिसंबर 2017 कैसे बनेगा डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जैसे मैंने 6 कैलकुलेट करवाया, सेम वैसे यहाँ पे भी किया। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट का भी टोटल कर दिया 7,92,000। पहला क्वेश्चन यही आया था कि ब्रेक इवन पॉइंट आप बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ गया 1,32,000 यूनिट्स, विच इज वेरी सिंपल। 7,92,000 का हमारा फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 6, 1,32,000 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आया कि क्वांटिटी टू बी सोल्ड बताओ, तो मैं आपको बता दूं क्वांटिटी टू बी सोल्ड जो है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर रहे हैं। ये है प्रॉफिट, ये है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वी हैव गॉट द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप कितनी क्वांटिटी बेचोगे ताकि आपको 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्वांटिटी सोल्ड को x मान लिया, क्योंकि मेरे सेलिंग प्राइस है 20x, सो आई एम टेकिंग 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, सो मैं 20 इंटू एक्स कर रहा हूं ताकि मुझे मेरा टोटल सेल्स मिल जाए। नाउ टोटल सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं अपने सारे खर्चे यहां लिख रहा हूं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपए पर यूनिट है, तो अगर मैं x यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 14x। मेरा फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम है पहले से 7,92,000 है, तो ये दोनों का टोटल किया और इसमें मैंने जोड़ दिया 25% विच इज द प्रॉफिट रिक्वायरमेंट ऑन कॉस्ट। इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई 3,96,000 यूनिट्स। ऑब्वियसली दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द आंसर कि मैं अगर 3,96,000 यूनिट्स बेचूंगा तो फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा 25% ऑन कॉस्ट। इसके अलावा बीईपी हमको रिवाइज्ड कैलकुलेट करना है, तो रिवाइज्ड बीईपी के लिए ध्यान रखिए हमें चाहिए 1,20,000 की बीईपी, तो बीईपी को 1,20,000 लिखा और फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया। जाहिर सी बात है इसको फर्दर सॉल्व किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 6.6। नाउ सिंस यू नीड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो उसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाज 14, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी आपने कैलकुलेट किया 6.60, दोनों को जोड़ेंगे 20.6 विल बी योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। गुड, सो ये आसान सवाल था। एंड अगेन ये सवाल भी कितने मार्क्स के लिए आया, इट केम फॉर 8 मार्क्स विच आई थिंक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के सिंपल सवाल 8-8 नंबर के लिए आ रहे थे और आएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका उसी तरह से मिलता जुलता सवाल होगा, जहां पे क्वेश्चन नंबर ये 7 मार्क्स के लिए वैसे आया है। यहाँ पे आपको बोला है कि प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी 3 प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 100% कैपेसिटी पे कैलकुलेशन चाहिए।
तो हम ये 100% पे पहले कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो देखो अनचेंज रहेगा तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये बोला है कि इन सारे सिमिलर प्लांट्स को कंपनी चाहती है कि मर्ज कर दे, बस काम हमारा आसान हो गया। मर्ज कर दे तो हमको सारा काम टोटल बेसिस पे करना होगा, लेकिन ऑब्वियसली 100% पहले कैलकुलेट करने के बाद। तो हम ये सारा काम टोटल बेसिस पे कर रहे होंगे, लेकिन 100% करने के बाद तो फिक्स कॉस्ट का टोटल तो खैर आ ही जाएगा। इट विल बी 70 + 50 + 162, सो दिस विल बी 182, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कभी भी कैपेसिटी के साथ बदलता नहीं है, सो 182 फिक्स कॉस्ट तो होगा, ये तो तय है। बाद बाकी सेल्स कितना होगा और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा दैट वी विल नो थोड़ी देर में। अब ने यहाँ पे यही बोला है ब्रेक इवन बता दो प्रॉफिटेबिलिटी अगर 75% कैपेसिटी ही फॉलो किए हम तो, और अगर हमको प्रॉफिट चाहिए 28 लाख का तो बताओ हमको कितना टर्नओवर अचीव करना पड़ेगा। आसान सवाल है सारे। अब इस सवाल का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लांट देखने हैं, कितने प्लांट्स हैं ABC, इन सब की 100% कैपेसिटी पे कितनी कितनी सेल होगी। तो ए की तो 100% पे पहले से दी हुई थी 300, तो ले लेंगे, लेकिन बी के लिए दी हुई थी 280 विच वाज एट 70% ऑफ कैपेसिटी। तो जब 70% 280 को रिजेंबल करता है तो 100% विल बी 400। सिमिलरली अगर 150 रिजेंबल करता है 50% ऑफ कैपेसिटी, देन द 100% कैपेसिटी विल बी 300। तो हमारे पास में सारी कैपेसिटी सेल्स आ गई विच इज 1000। इस सब के ऊपर हम वेरिएबल कॉस्ट भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे वेरिएबल कॉस्ट एट 100% भी सिमिलरली कैलकुलेट हो गए, जिस तरह कैपेसिटी होंगे उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशंस भी आ जाएंगे। तो अब सब मिला करके हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है 350, जबकि हमारी सेल है 1000। तो जाहिर सी बात है हमारा कंबाइंड, हमारा मर्ज्ड पीवी रेशियो इज 35%। सो 35% है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 182 ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये मैंने गलत क्यों ऐसे लिखा है। कई बच्चे ना यहाँ बीपी इंडिविजुअली कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आप 534 के फिगर पे पहुंचते हो जबकि एक्चुअल रिजल्ट है 520, तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि सवाल में क्लियरली मर्ज्ड बोला, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जानबूझ करके शो किया गया है कि ये मत कर देना, पहले से ही क्रॉस किया हुआ था मेरा। क्यों? क्योंकि ये वाला काम आप अगर करते हो तो गलती होगी, रिजल्ट गलत आएगा, आपका नंबर कटेगा। सवाल में जब चला के बोला है कि सबको मर्ज करना है तो एक ही पीवी रेशियो पे ये काम करना है, ना कि अलग अलग पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये याद रखिएगा। तो 520 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इसके अलावा हमको यहां पे कैलकुलेट करना था प्रॉफिटेबिलिटी इफ द कैपेसिटी इज 75% यूटिलाइज। तो वो आसान है, 1000 की सेल पे अगर 75% कैपेसिटी है तो इनटू 75% कर दिया। रिमेंबर दिस 1000 करोड़ वाज एक्चुअली एट 100% कैपेसिटी, तो इसको 75 करने के लिए 75% से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 35% किया, क्योंकि पीवी रेशियो है 35%, तो इस पे कंट्रीब्यूशन आएगा अकॉर्डिंगली। इसमें से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट एंड वी हैव गॉट आवर प्रॉफिट व्हिच इज 80.5 लाख इन दिस केस। इसी में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास में लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि सेल बताओ कितना होगा, टर्नओवर बताओ कितना होगा अगर आपकी प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है 28 लाख की। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट है 182, प्रॉफिट है 28 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो व्हिच इज 35%, सेल आ गया 600 लाख। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6B फ्रॉम दिसंबर 2017 टर्म, एंड आई होप ये वाला भी एकदम सवाल क्लियर हो गया होगा। आसान था, 7 मार्क्स के लिए भी मुझे लगता है इट वाज टोटली वर्थ इट, एंड इस तरह के सवालों का इंतजार ज्यादातर स्टूडेंट्स को रहता होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज फ्रॉम CMA इंटरमीडिएट जून 2018 फॉर 8 मार्क्स। ये सवाल है अंकित लिमिटेड के बारे में। अंकित लिमिटेड के यहाँ पे जो डिटेल्स दिए हुए हैं उसमें अपने को 3 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तीनों प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस और उसके बाद पीवी रेशियो दिए हैं। जाहिर सी बात है ये चाहते हैं कि हम इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों निकाल लें। फिर वेरिएबल कॉस्ट जितना भी होगा उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि उसमें से रॉ मटेरियल कितना कितना होगा। दैट इज गुड, सारा 50-50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी आएगा उसका 50-50% ले लीजिएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्स दिया, यानी कि ये बॉटलनेक का सवाल है। आपको बोला फिक्स कॉस्ट 12 लाख रुपए का है, रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई है, एंड आपका रॉ मटेरियल 36 लाख रुपए से ज्यादा का आप रॉ मटेरियल अक्वायर नहीं कर सकते एक गिवन ईयर में। इस तरह का आप भी एक सिमिलर सवाल हम देख करके गए जिसमें 10,400 केजी में दिया हुआ था कांस्टेंट, यहां पे रुपीज में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां कैलकुलेट करेंगे जो अपना कांस्टेंट है उसके लिए रैंकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल। पहले हम कर रहे थे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो नथिंग चेंजेस। अब रूपी ऑफ रॉ मटेरियल पे ये कैलकुलेशन होगी और आसान होगी, इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट।
तो यहाँ पे अपने यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, अपने को वही ऑप्टिमम मिक्स कैलकुलेट करना है और अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेट्स सी कैसे होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सवाल भी आसान है और सेम वैसे ही तरीके से बनेगा जैसा हमने पहले बनाया हुआ है। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन अपने सामने। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है एबीसी, इसके अलावा इनके सेलिंग प्राइसेस दिए हुए हैं। सेलिंग प्राइसेस पे हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया ना, दैट वाज इजी, क्योंकि आपको परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ था, तो परसेंटेज जितना दिया हुआ है पीवी रेशियो का उसी हिसाब से अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल जाएगा। बाकी हम लोग का रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो भाई उसके लिए आप वेरिएबल कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर लेते, मैंने नहीं किया, मेरे ख्याल से करना चाहिए था। एक कॉलम हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बनाते विच वुड हैव बीन, यहाँ पे 180, यहाँ पे होता 120 और यहाँ पे होता 60, और फिर ये जितना भी आया इसका 50% हमारा रॉ मटेरियल खर्चा है, तो 180 का 50% 90, 120 का 50% 60 एंड 60 का 50% 30। इसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन किया, जाहिर सी बात है हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दिया, लोवेस्ट वैल्यू को रैंक 3 दिया। हमने उसी तरह कैलकुलेशन करनी शुरू करी। सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने बनाया सी 10,000 kg की इसकी रिक्वायरमेंट थी या 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। इसके लिए 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा दिया। कैसे पता चला, रॉ मटेरियल का खर्चा था 30 रुपीज पर यूनिट, सो 30 रुपीज इंटू 10,000 यूनिट्स इज 3 लाख रुपीज ऑफ रॉ मटेरियल लगा दिया। इस पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल आया 6 लाख का और हमारी सेल आई 10 लाख की, कंट्रीब्यूशन आया 4 लाख का। इसके बाद में हमने 25,000 यूनिट्स बनाए ऑफ बी। 25,000 बनाने के लिए 15 लाख रुपए लग गए, क्यों, क्योंकि 60 रुपीज पर यूनिट पे अपना रॉ मटेरियल आ रहा था, तो 25,000 इंटू 60 रुपीज किया, 15 लाख आ गया। 15 लाख के बाद उसी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, 7.5 लाख का कंट्रीब्यूशन आया, और 20,000 ही हम बना पाए ए को। 20,000 इसलिए क्योंकि हमारे पास में रॉ मटेरियल अब सिर्फ 18 लाख रुपए का बचा था, तो 18 लाख जब एक प्रोडक्ट पे बन रहा है, 90 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो आप मैक्सिमम 20,000 यूनिट्स यहाँ पे बना पाओगे। दिस इज द बॉटलनेक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेल्स वगैरह सब आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। जैसे ही कंट्रीब्यूशन आया तो इस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दो अपने फिक्स कॉस्ट विच इज 12 लाख इन दिस केस, योर फाइनल रिजल्ट विल बी 3.5 lakhs. Your final result will be 3.5 lakhs. This is the optimum mix for the company. जून 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां होता है खत्म। बहुत अच्छा सवाल था एंड वाज वेरी सिमिलर टू अनदर बॉटलनेक एग्जांपल और क्वेश्चन दैट वी हैड जस्ट डिस्कस्ड एज वेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ। 6B बहुत आसान होगा, मैट के अंदर का एकदम सिंपल सा सवाल होगा। ये सब देख के बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। इस सवाल में आपको सेल दी हुई है, सेल का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20,000 का है, प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका डिफरेंस आ रहा है 6,000। सो जाहिर सी बात है पीवी रेशियो का एप्लीकेशन आएगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल, पीवी रेशियो आ जाएगा। दूसरा पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, आसान है, किसी भी प्रॉफिट को लेकर के हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, तब जाकर के उसका आएगा एमओएस। एमओएस आने के बाद में सेल में से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा ब्रेक इवन सेल। जो बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं उनको पता है ये हाईवे रूट है, क्लास के अंदर मैंने बताया था हाईवे रूट ले लो, तो ये हाईवे रूट से आंसर्स आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं सब बताऊंगा, अभी सिर्फ डिस्कस किया है। इसके अलावा बोला है कि प्रॉफिट या लॉस बताओ, सेल जब होगा 40,000 का, आसान है, सेल जो भी रहेगी उसमें पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। फिर पूछा है सेल बताओ जब प्रॉफिट रिक्वायरमेंट होगा 22,000 का, तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके सेल निकाल लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब पीवी रेशियो जब सेल 55,000 हो जाएगा तो आसान है, 55,000 की सेल होगी, उसमें से ब्रेक इवन सेल माइनस कर देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने आप आ जाएगा। आसान है, सिंपल लग रहा है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा क्या बना हुआ है। तो अगर इसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट किया गया 30%, जो कि साधारण है। चेंज इन प्रॉफिट आ रहा था 6,000 और चेंज इन अपना सेल आ रहा था 20,000, सो जाहिर सी बात है 30% का पीवी रेशियो आया। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमारा आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने लिया कोई भी एक साल का प्रॉफिट ले लो, सो दैट वाज 10,000 फॉर ईयर 1, उसको हमने डिवाइड किया पीवी रेशियो से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। अब जब हमें ब्रेक इवन सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सेल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करके ब्रेक इवन सेल निकालेंगे और इसी ब्रेक इवन सेल पे पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट भी निकालेंगे। तो ये दो काम यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। फिर से समझिए, हम टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस होगा तो बचेगा बीईएस, और बाद में इसी बीईएस में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करके हम फिक्स कॉस्ट भी निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला प्रॉफिट बताओ जब हमारी सेल होगी 40,000 की, तो 40,000 की सेल पे पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा 14,000 का, रिजल्ट विल बी अ लॉस ऑफ 2,000 रुपीज।
हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बताओ सेल्स कितना होगा जब आपको प्रॉफिट चाहिए 14,000 रुपए का, करेक्ट, या 22,000 रुपए का। तो प्रॉफिट है 22,000 का, फिक्स कॉस्ट है 14,000 का, डिवाइडेड बाई 30%, सेल की वैल्यू आ गई 1,20,000। फॉर्मूला लगाया गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। आखिर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जा रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम लेंगे सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल है 46,667 which have been deducted and the result is margin of safety 8,333 rupees. So this was the answer to question number 6B. Again आप देख सकते हैं कितने कम जगहों में और कितने आराम से अगर आप एक डेडिकेटेड डायरेक्शन के हिसाब से काम करोगे तो ये 7 मार्क्स 8 मार्क्स के सवाल एक्चुअली बनेंगे बहुत ज्यादा जल्दी। एंड जल्दी बनने से आपका समय तो बचेगा ही, दूसरा आपको बहुत तगड़े मार्क्स भी मिलेंगे। याद रखिए चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो कितने टर्म्स हुए, अभी ज्यादा टर्म्स हुए नहीं। अब हम जा रहे हैं दिसंबर 2018 के टर्म में। 8 मार्क्स के लिए अगेन एक सवाल आया। अब ये सवाल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज करके, फिक्स कॉस्ट है 20 लाख का, और सेलिंग प्राइस है सेट करने का जब 25% ऑन कॉस्ट आपको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को एक्स मानेंगे। इसके अलावा आपको बोला पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सब कैलकुलेट करो। ये भी बताओ कि अगर सेलिंग प्राइस को 20% से हम रिड्यूस कर देते हैं तो उसका पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल पे इंपैक्ट क्या आएगा। आपको ये भी बताना है कि जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड है तो फिर आप अपने बजटेड प्रॉफिट पे 20% एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हो, उसके लिए कितने यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे। अच्छा सवाल है, सिंपल है, कैन बी वर्कड आउट। इस सवाल को मैं रेकमेंड करूंगा आप वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को अच्छे से समझें, खुद इंटरप्रेट करेंगे सवाल क्या है, फिर आप सॉल्यूशन पार्ट में आए। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक रिज्यूम कर लिया होगा, और रिज्यूम अगर आपने कर लिया है चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन डिस्कशन। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये रहा पूरा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन डन हियर। थोड़ा बहुत इंक के मार्क्स हैं इस पेज पे, बट ठीक है, आपको मोटा मोटी सॉल्यूशन दिख रहा होगा। और थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर दिखे। ओके, दिस इज मच बेटर आई बिलीव। परफेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो हमारे पास सेल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सवाल में क्लियरली बोला है कि हमारे 5 लाख यूनिट्स हम बेच रहे हैं, 20 रुपीज पे बेच रहे हैं, क्लियर, तो या वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज करके है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का तो अमाउंट आ गया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 20 लाख रुपीज का, और इसी पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन किया, 120 लाख का कॉस्ट है, प्रॉफिट है 25% विच इज 30 लाख, तो 150 लाख का हमारा सेल्स होना चाहिए। अब इस सेल्स में अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने जाएं तो वो 30 रुपीज आ रहा है। कैसे? सेल्स की अमाउंट डिवाइडेड बाई सेल्स की क्वांटिटी। सो 1,50,000 की सेल्स, 5 लाख का सेल क्वांटिटी डिवाइड करके 30 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 30 माइनस 20 यानी कि 10 रुपीज पर यूनिट, और हमें चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 30 रुपीज। हमने खुद ही एसरटेन किया, तो पीवी रेशियो आया 33.33%। हमसे ये भी पूछा गया कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट 20 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन सेल भी आ गया। नेक्स्ट हमको ये बोला गया कि अगर कल को हम सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस कर देते हैं, जो कि पहले से 30, 20% रिड्यूस किया तो 24 ही बचेगा, तो बताओ पीवी रेशियो क्या हो जाएगा। तो पीवी रेशियो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। पीवी रेशियो दो ही कारणों की वजह से चेंज होता है, या तो सेलिंग प्राइस में चेंज आ जाए या फिर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ जाए। तो इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस हो जाए तो इस वजह से पीवी रेशियो में इंपैक्ट आ जाता है। तो पीवी रेशियो अब आ रहा है 24 रुपए की सेलिंग प्राइस में से 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद सिर्फ कंट्रीब्यूशन 4 रुपए का बच रहा है। सो 4 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 किया, दैट इज 16.67%, दैट इज पीवी रेशियो फॉर यू। इसके अलावा ब्रेक इवन सेल के लिए फॉर्मूला वही घिसा पिटा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 20 लाख ही है, पीवी रेशियो बदल चुका है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन सेल का भी रिजल्ट अलग आएगा। इसके अलावा लास्ट में हमको चाहिए कि भैया रिक्वायर्ड हमको जो चाहिए क्वांटिटी, तो वो कैसे आएगा। तो हमारा जो बजटेड प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 30 लाख है। कैसे आया 30 लाख? ये देखो यहाँ पे हमारा कॉस्ट था 120 लाख, उस पर 25% हमने बजट किया था प्रॉफिट को विच वॉज 30 लाख। तो अब बोल रहा है हमको बजटेड प्रॉफिट भी ना उस पर भी 20% ज्यादा चाहिए। सो 30 की जगह आपको जाहिर सी बात है 36 चाहिए। So now your profit requirement is 36 lakhs instead of 30 lakhs. फिक्स कॉस्ट अभी भी 20 lakhs ही है, और आपका क्योंकि रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है 4 रुपए, तो हमने उस फॉर्मूले को डाला और 14 लाख यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि अगर हम 14 लाख यूनिट्स बना के बेचेंगे तब जाकर के हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे 20% अबव द बजटेड प्रॉफिट लेवल, एंड ऑब्वियसली आफ्टर रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। तो ये था इसका क्वेश्चन, पूरी तरह से ये डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं
टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो ये दिसंबर 2018 में आया हुआ है। दिसंबर 2018 में ये जो सवाल आया ये 7 मार्क्स के लिए आया था। सवाल काफी ज्यादा आसान है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, यूनिट्स प्रोड्यूस तक दिया हुआ है, तो पर यूनिट पे आप खर्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बोला है कि अवेलेबल कैपेसिटी जो है वो है 20,000 यूनिट्स पर ईयर की, जबकि हम बना रहे हैं सिर्फ 12,000। फर्म के पास ऑफर है कि ये 5,000 यूनिट्स को एडिशनली बेच सकता है 40 रुपीज पर यूनिट में। अगर ये इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इनका रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो 1 रुपए से कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 10 रुपए का खर्चा मुझे यहां नजर आ रहा है। 10 रुपए कैसे? 1,20,000 रुपए दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 12,000 जो कि करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा अभी ही है, इसमें 1 रुपए की बचत हो जाएगी तो ये 9 रुपए का ही पड़ेगा। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट 35,000 रुपए से बढ़ जाएगा जो कि अभी फिलहाल है 1,20, ये हो जाएगा 1,55। आपको ओवरऑल एफिशिएंसी में ड्रॉप दिखेगा 2% इन ऑल प्रोडक्शन। इसका मतलब आपका जो भी लेबर का खर्चा आएगा उस लेबर के खर्चे में 2% और ऐड कर दीजिएगा। एफिशिएंसी में फॉल है, इसकी वजह से आपको वेजेस ज्यादा देना पड़ेगा, 2% आप यहां पे वेजेस बढ़ा दीजिएगा। सवाल में पूछा गया है कि हमको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग है, सॉल्यूशन देखना ध्यान से। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन ये है कि मैंने सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाला विच वाज वेरी वेरी इजी। 12,000 यूनिट हम करंटली बेच रहे हैं, 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो मैंने सेल निकाल लिया। सेल में से एक एक करके सारे खर्चे माइनस कर दिए क्योंकि वो दिए हुए थे। इसमें जब मटेरियल को माइनस किया तो ये एक्नॉलेज किया कि ये 10 रुपए पर यूनिट भी है, लेकिन ये टोटल 1,20,000 है। 2,40,000 वेजेस है, बस 20 रुपए पर यूनिट पे वो खर्चा है। 1,20 फिक्स कॉस्ट है, 60,000 का और एक वेरिएबल खर्चा है जो कि 5 रुपए पर यूनिट का खर्चा है। टोटल प्रॉफिट आया 60,000। अब क्योंकि हमें और 5,000 यूनिट बेचने का मौका मिल गया है तो आप देख सकते हैं सेल वैल्यू रिवाइज हो गई। पहले 12,000 अभी भी 50 रुपए में बिक रहे हैं, लेकिन अगले 5,000 अब 40 रुपए में बेचने हैं, तो 8 लाख रुपए की सेल होगी। मटेरियल का खर्चा जो कि 10 रुपए था पहले, अब 9 रुपए हो जाएगा, तो पूरे 17,000 पे 9 रुपए की रेट पे आपको खर्चा पड़ेगा 153,000, ये अपना खर्चा आएगा। इसके अलावा लेबर अपना खर्चा आएगा 20 रुपीज करके दिया हुआ है 17,000 यूनिट पे, लेकिन 2% और ज्यादा क्योंकि एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ गया है, तो आप 2% और बढ़ाएंगे, लेबर का खर्चा यहां पे और बढ़ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड आसान है। वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया 17,000 इंटू 5, क्योंकि वो दिया हुआ था 5 रुपए पर यूनिट, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 17,000 यूनिट पे कैलकुलेट किया। फिक्स कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन आसान है, उसके लिए पर यूनिट कुछ भी नहीं था, टोटल पहले से था 1,20,000, इसमें हमने जोड़ा 35,000 और 1,55 का यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आ गया। प्रॉफिट एसेटेन किया तो प्रॉफिट आया 60,200। क्या बात है, क्या भारी इंक्रीमेंट हुआ है। जहां पहले आपका प्रॉफिट हो रहा था 60,000 का, अब प्रॉफिट होगा 60,200 का। जाहिर सी बात है इसको भी हम क्यों ही चूकेंगे, तो वी विल बी एक्सेप्टिंग दिस ऑफर एंड वी विल बी टेकिंग अप द ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट्स टू बी सप्लाइड एट 40 रुपीज पर यूनिट। परफेक्ट भैया, परफेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6B। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अप इज जून 2019। अब 2019 के सालों में आ गए हम। जून 2019 में जो पहला सवाल था 6A, दैट वाज गिवन फॉर 8 मार्क्स। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, करेक्ट। और यहाँ पे इनकी सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है। बोल रहा है कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि हम डिपार्टमेंट जेड को ना क्लोज कर देते हैं। अच्छी बात है। इसके अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको सेविंग होगी फिक्स कॉस्ट में 1.5 लाख रुपए की। आप बोलेंगे 1.5 लाख कैसे, इसका तो फिक्स कॉस्ट है 5,60,000। तो मैं आपको बता दूं फिक्स कॉस्ट 5,60,000 जरूर है डिपार्टमेंट जेड का, पर अगर आप उसको डिसकंटिन्यू कर भी दोगे तो इसमें कई खर्चे कमिटेड नेचर के हो सकते हैं, कई खर्चे अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। ऐसे में अनअवॉइडेबल होने की वजह से आप उन खर्चों को बचा नहीं पाओगे। हाँ, जो खर्चे बचेंगे उसका अमाउंट आपको दे दिया गया है, दैट इज 1,50,000 रुपीज इन नटशेल। आपको पूछा गया है कि डिपार्टमेंट जेड को क्लोज डाउन करना है कि नहीं करना है। ये एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का, बट नाटक करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के आगे, नहीं तो इंस्टीट्यूट 8 नंबर आपको देगा थोड़ी। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए 1 लाइनर एज वेल एज पूरा स्टेटमेंट भी बना रखा हूं। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का अगर हम लॉजिक के पीछे जाएं तो लॉजिक तो यही कहता है कि डिपार्टमेंट जेड से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ये पता करो। तो भाई डिपार्टमेंट जेड जो हमारा है उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना आसान है। उसके लिए उसकी सेल लीजिए और उसमें से जितने भी वेरिएबल खर्चे उनको माइनस कर दीजिए। सिर्फ वेरिएबल, फिक्स नहीं। हाँ, वेरिएबल माइनस किया तो हमारा वैल्यू आया 3,92,000 रुपीज।
अब समझिए मेरी बात, अगर हम Z को बना रहे हैं तो हमारे द्वार पे आएगा 3,92,000 रुपीज, अगर बनाएंगे तो। अगर नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट जाएगा तो पूरा ही, उसमें बस 1.5 लाख नहीं जाएगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं देयर वुड बी अ सेविंग इन फिक्स कॉस्ट ऑफ ओनली 1,50,000 रुपीज। तो भाई अब इतने कम सेविंग के लिए हम क्यों अपना बिजनेस बंद करें। आप डिपार्टमेंट जेड को जाकर देखिए, डिपार्टमेंट जेड को आप अगर बंद करते हैं तो आपको 3,92,000 रुपीज जो आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे, जबकि अगर आप इसको बंद करते हो तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का ही आपको फायदा होगा, वो फिक्स कॉस्ट में बचत होगी। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली प्रूडेंट वे में कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट जेड हमको नहीं बेचना है या नहीं सल्टाना है। और वैसे अगर आप चाहें तो इस पूरी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग एन इनकम स्टेटमेंट एज वेल। मैंने एक्स वाई जेड और एक्स वाई इन दोनों की कैलकुलेशन करी है। जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड वाली कॉलम में सारी वैल्यूज एक्स वाई और जेड के कॉलम्स को जोड़ करके बनाई गई है, एक्स वाई में सिर्फ एक्स वाई को जोड़ा गया है। यहाँ पे एक ही चीज नोटिस करने की है कि फिक्स कॉस्ट जो कि 14 लाख है तीनों डिपार्टमेंट का मिला करके, उसमें जब मैंने एक्स वाई लिया तो 1.5 लाख जो अवॉइडेबल वाला सेक्शन था उसको माइनस कर दिया और फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया 12,50,000। अब यहां डिफरेंस देख सकते हैं, पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था 12,60,000 का, अब प्रॉफिट हो रहा है 10,18,000 का। जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट जेड को बंद करने की हमें जरूरत नहीं है, एंड वी विल नॉट लेट इट क्लोज। तो इसी तरह हम इसको ऑपरेट करते रहेंगे। So, अच्छा क्वेश्चन था। अगेन दिस क्वेश्चन गेम फॉर 8 मार्क्स। मेरे को बड़ी जलन हो रही है इस बात से कि इतने अच्छे सिंपल से सवालों पे क्यों इतने ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं। यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आएगा ना तो भी यू कैन नॉट कंप्लेन कि ठीक है आ गया तो हम कर लेते हैं, बट अगर आपको 8 और 7 नंबर मिलते हैं इस तरह के सवालों के लिए, आप भगवान का शुक्र अदा जरूर करें। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। वैसे मैं आपको बता दूं इस मैराथन में टोटल 12 सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग के हमने रिव्यू किए हैं, विच इज नॉट लेस। 12 सवाल इज अ लॉट। पूरे चैप्टर में मैं कराता हूं 50-55 सवाल, 12 सवाल रिवीजन में करना इज नॉट लेस। इसलिए मैंने तय किया था कि मैं लिखित में पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं हर एक सवाल को लिख लिख के करूं तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग विल टेक 2-3 आवर्स, दैट आई डोंट वांट। ऑब्वियसली आई वांट कि हम एफिशिएंटली हर एक चैप्टर को फिनिश करें टाइमली, एंड इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग इसी तरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम गौर करें तो ये जून 2019 का सवाल है, 7 मार्क्स के लिए, महा इजी सवाल है। इस सवाल में अगेन क्यों इजी है, क्योंकि भैया स्टडी मैट का सवाल है। आप चाहो तो मैच कर लो, अपनी जो स्टडी मैट आपके पास में मैच कर लेना। तो आपने यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, और सेल दिया हुआ है 20 लाख का, और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लेकिन ये सब फर्स्ट हाफ ऑफ अ ईयर के लिए दिया हुआ है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में हमको लॉस हो रहा है 1.5 लाख का। अब इसमें कितना हमारा सेल है क्या है वो हमें फिलहाल नहीं मालूम। हमको पूछा है कि पहले फर्स्ट हाफ को देखते हुए ही आप ये बताओ कि पीवी रेशियो क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। आई थिंक इट इज इजी टू कैलकुलेट। फॉर दिस वी विल बी रिक्वायरिंग अवर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालना आसान है क्योंकि आपके पास प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों है। सो कंट्रीब्यूशन आएगा 12 लाख, और 12 लाख को हम कंपेयर करेंगे सेल से, विच इज 20 लाख। 60% पीवी रेशियो आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो ऑल दीज आर वेरी इजी टू कैलकुलेट। आपने वो बोला है सेकेंड हाफ में आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, अच्छा सॉरी सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये अज्यूम करते हुए कि ना सेलिंग प्राइस में बदलाव है ना फिक्स कॉस्ट में बदलाव है। सेलिंग प्राइस में बदलाव ना होने का मतलब ही यही है कि आपका जो पीवी रेशियो है वो इंटैक्ट रहेगा और फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा, तो अच्छी ही बात है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सेल्स अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे क्योंकि लॉस है सेकेंड हाफ में तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करके लिखेंगे फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विल बी इक्वल टू सेल। एनीवेज रिजल्ट आ जाएगा। एंड फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द एंटायर होल ईयर पूछ रहा है, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट जहां फर्स्ट हाफ में 9 लाख है तो दोनों मिला करके फर्स्ट और सेकंड हाफ मिला करके 18 लाख का होता है। सो 18 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे टू गेट द ब्रेक इवन सेल फॉर द एंटायर ईयर। इसी तरह प्रॉफिट हमारा फर्स्ट हाफ का है 3 लाख और लॉस है सेकंड हाफ में 1,50,000, दोनों को मिला करके हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का, तो उसको भी डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से टू गेट अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत बोला मैंने, अब एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं ये कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो ये रहा इसका सोल्यूशन। बहुत आसान बहुत सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फिक्स पीवी रेशियो कैसे निकाला गया। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिक्स कॉस्ट वाज 9 लाख, प्रॉफिट वाज 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100, सो दैट इज 60%।
इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी, रिजल्ट आया 5 लाख। ब्रेक इवन सेल होता है वैसे तो सेल माइनस एमओएस, तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी भी कर सकते हैं। आंसर आ रहा है 15 लाख। सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है फॉर द सेकंड हाफ, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। या आमतौर पे फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे क्योंकि लॉस है तो माइनस में दे दिया। यहाँ पे 9 लाख का फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस विच इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, रिजल्ट आ गया 12,50,000 का। फिर अपने को यहाँ पे ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन सेल के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट जो कि 9 लाख फर्स्ट हाफ में है, तो सेकंड हाफ में भी 9 लाख होगा, दोनों मिलाकर के 18 लाख पूरे साल का, डिवाइडेड बाय 60% आ गया मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन सेल। फिर आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने प्रॉफिट लिया फर्स्ट हाफ का, लॉस लिया सेकंड हाफ का, दोनों मिलाकर के 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। इस 1.5 लाख के प्रॉफिट में डिवाइड किया पीवी रेशियो से, वी गॉट अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैपेंस टू बी 2,50,000 रुपीज इन दिस केस। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज दिसंबर 2019 जिसके 2 क्वेश्चंस हैं, आइए रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज दिसंबर 2019, 8 मार्क्स के लिए। आई वुड से पूरे के पूरे अपने इस रिवीजन मॉड्यूल में ये क्वेश्चन सबसे बेहतर क्वेश्चन है। मुझे अगर किसी भी एक क्वेश्चन को वेटेज देना होगा, आई वुड से ये बहुत बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है अपने इस पूरे मटेरियल का। इस सवाल में अपने को ये बोला है कि एक टॉय मैन्युफैक्चरर है जिसका नेट प्रॉफिट पर यूनिट है 1.8 रुपीज, इसका सेलिंग प्राइस है 16.5, प्रोडक्शन एंड सेलिंग के लिए 12,000 पीस बनाने का मन है जो कि कैपेसिटी का 60% है। इसने कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिसाब लगाया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये पाया कि 4.25 रुपीज का मटेरियल लग जाता है, वेजेस लग जाता है 1.6 का, यहां पे 60% ऑफ 7.15 और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 4.29 का, एंड 0.63 का और वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो अपने सारे वेरिएबल कॉस्ट यहां लिस्ट हो गए। अनफॉर्चुनेटली सारे वेरिएबल कॉस्ट लिस्ट होने के बावजूद भी आपका यहां पे रिजल्ट मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली बोला है दैट योर नेट प्रॉफिट हैज टू बी 1.8। तो एक यहां पे हिडन इंफॉर्मेशन रहेगी, और वो हिडन इंफॉर्मेशन रहेगी वेरिएबल ओवरहेड, और उसका अमाउंट होगा समथिंग जो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने को ये बोला है कि आप सेम नंबर ऑफ टॉयज के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा, तो पहले फिक्स कॉस्ट निकाल तो ले। उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो है, वेजेस बढ़ेगा 6% से, मटेरियल बढ़ेगा 4% से। आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है वही रहेगा। इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि फर्दर 20% कैपेसिटी में आपकी सेल बढ़ जाएगी। यानी अभी जो आपकी सेल है कितनी है भाई, अभी 12,000 पीस, तो ये 20% से बढ़ेगी, तो इसी पे 20% मत बढ़ा देना, बोला है 20% ऑफ कैपेसिटी। तो 12,000 की सेल है एट 60% कैपेसिटी, तो आपकी कैपेसिटी है 20,000 की, तो 60% पे और 20% बढ़ेगा सेल, तो 80% ऑफ कैपेसिटी लेना होगा। 80% ऑफ 20,000 इज 16,000 यूनिट्स। क्लियर? अब इस 16,000 में ध्यान रखिएगा, आप पहले से 12,000 तो बेच ही रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा कितना बेचेंगे? 4,000। क्लियर? और यहां पे क्लियरली बोला है कि आप बताओ कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। यानी ये 4,000 यूनिट के लिए आपको अलग से सेलिंग प्राइस तय करना है। 12,000 के लिए ऑलरेडी सेलिंग प्राइस हमारे पास है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि पूरा ओवरऑल प्रॉफिट मैन्युफैक्चर को हो जाए 30,100 रुपए का। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन पे अगर आप गौर करेंगे तो यू विल सी कि सबसे पहले मैंने करंट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया। करंट प्रॉफिट में जाते जाते मुझे इतना समझ में आ गया कि अदर वेरिएबल ओवरहेड के नाम पे 0.8 रुपीज यानी 9600 रुपीज का फर्क आ रहा था। याद रखिए इन्होंने बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, प्रॉफिट तक भी दे दिया था, तो जाहिर सी बात है देयर वाज अ बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर आया अदर वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद में मैंने रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला इस सवाल के लिए, और रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकला 11.836। इसमें से सब कुछ माइनस हो चुका है। मटेरियल हमने ले लिया, करेक्ट, हमने वेजेस ले लिया 4% मटेरियल को बढ़ाने के बाद, वेजेस को 6% बढ़ाने के बाद, वर्क्स ओवरहेड 4.29, 0.63 पहले से था, 0.80 भी पहले से था, सबको जोड़ा, हमारा रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट आया 11.836। फिर हमने रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकाला विच वाज 41,316। बढ़िया, ये 10% बढ़ाने के बाद का है। अब क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस 4,000 यूनिट का नहीं मालूम, हम उसको x मान लेंगे। और अब देखो कैसे काम हो रहा है, पहले 12,000 यूनिट का सेल, फिर 4,000 यूनिट का सेल, इसमें से सारे खर्चे माइनस, तो प्रॉफिट आना चाहिए। तो हमने 1,98,000 का सेल पहले ही देख लिया था, करंट प्रॉफिट आप जाकर के देख लो, उसके 1,98,000 का सेल था।
बाकी 4000x होगा फॉर न्यू सेल्स, ऑफर फॉर सेल, और उसमें 4000 यूनिट्स पे x मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस अभी फिलहाल नहीं मालूम, तो वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड x। इसमें से आपने पूरे 16000 यूनिट पे माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, याद रखिए आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया 11.836, तो उस पर मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी माइनस कीजिए, आपने रिवाइज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया 41,316 एंड एज अ रिजल्ट आपका यहां पे प्रॉफिट आना चाहिए 30,100। Obviously we will go on to solve x and x की वैल्यू आ रही है 15.698, so that happens to be the final selling price of this offer for sale। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर आपको करनी है, इसके लिए जो सेलिंग प्राइस आपका तय होगा वो तय होगा 15.698, आप इसको राउंड ऑफ करके 15.70 भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एक अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल था, एंड आई थिंक एवरीबडी विल बी इन अ गुड जोन इफ दे डू दिस, तो अच्छे से शिद्दत के साथ इसको कंप्लीट करें। एंड फाइनली वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ये सवाल है वो है दिसंबर 2019 का आया हुआ, और ये भी 7 मार्क्स के लिए आया था। सो लास्ट जो क्वेश्चन आया ये वही था। अब ये सवाल भी पूरा बुक से है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, दोनों के डिफरेंस से पीवी रेशियो निकलेगा। आप किसी भी एक प्रॉफिट को ले लेना, उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल गया तो बीईएस भी निकल जाएगा। प्रॉफिट व्हेन सेल दिया हुआ है तो सेल इंटू पीवी रेशियो करेंगे, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, और एक तरीका होता है सेल में से बीईएस माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें इंटू पीवी रेशियो कर देंगे। सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, आसान है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा ईयर 2018 के लिए, तो जब आपको प्रॉफिट पता ही है तो बस डिवाइड कर दीजिएगा पीवी रेशियो से, यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। तो आइए सारी चीजों को देखते हुए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बन रहा है। इसके सोल्यूशन में आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 सारे रिजल्ट दिए हुए हैं। चेंज इन प्रॉफिट है 50,000, चेंज इन सेल है 2,25,000, आपका पीवी रेशियो आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप देखो हमने क्या किया, एमओएस निकाला, एमओएस के लिए प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट को डिवाइड बाय पीवी रेशियो किया, वी गॉट एमओएस, इस एमओएस को हमने सेल में से माइनस किया, आ गया ब्रेक इवन सेल। क्योंकि ब्रेक इवन सेल आ गया तो फिक्स कॉस्ट भी आ सकता है, फिक्स कॉस्ट इज 25% ऑफ द ब्रेक इवन सेल, यानी कि पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना आसान है, आप अपनी टोटल सेल में से माइनस कीजिए ब्रेक इवन सेल और उसके बाद उसमें पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ये कर रहे हैं तो उस केस में आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसमें 25% अप्लाई करके प्रॉफिट कैलकुलेट करें, विच आई थिंक इज अ फेयर आइडिया। सेल्स कैलकुलेट करने के लिए होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वी हैव डन दैट, वैल्यू मिल गई। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वी हैव डन दैट, वी हैव गॉट द वैल्यू एज वेल। क्लियर? तो इसी के साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना पूरा का पूरा तैयारी हो जाता है। लगभग 1 घंटे हमें लग गए मार्जिनल कॉस्टिंग के ये सारे सवालों को रिव्यू करने के लिए। अगर आपको इच्छा है कि इन सारे सवालों को आप एक बार फिर से अपने हाथों से बनाएं, जो कि मेरे हिसाब से टोटली रेकमेंडेड है, आपको बनाना चाहिए, तो अगर आप बना रहे हैं तो आप इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को वापस टाइम स्टैम्प से देख करके पहुंच सकते हैं और सारे सवालों को जिस हिसाब से हमने रिव्यू किया है उसकी मदद से एक अंदाजा ले सकते हैं। मैंने हर एक स्टेप और हर एक ट्रीटमेंट को अच्छे से आपको समझाया है, सो टाइम स्टैम्प का प्रयोग करें। कभी भी आप फ्यूचर में सवाल बना रहे हैं पास्ट टर्म पेपर्स के, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। पूरे 12 सवाल यहाँ पे कवर किए गए हैं जो कि 2016 के सिलेबस में 2019 तक पूछे गए। तो बस यही है। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर अपना होने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि शुरू हो रहा है इसके जस्ट बाद। सो लेट्स मीट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।